फ्रेंड्स, सबसे पहले आज मैं आप सबको फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट तहे दिल से थैंक यू करना चाहूँगा। बड़ा मायने रखता है मेरे लिए कि पिछले 2-3 दिन में ही जो वीडियोस हमने डाले हैं, इसी पे आज तक 107 सब्सक्राइबर्स का जुड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इससे ये भी पता चलता है कि आप लोगों ने कितना साथ दिया मेरा। और कहीं ना कहीं आपको वीडियोस अच्छे भी लग रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में खाली गुड वर्क एंड ऑसम वर्क ये सब ना डाल के कुछ आप अपने रियलिस्टिक ओपिनियंस पे डालिए। और चेंजेस जो लानी होंगी वो मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, कोई भी इनपुट आप देंगे तो उसको मैं नोट डाउन करूंगा, और आने वाले वीडियोस में आप ये चेंजेस देखेंगे। अगर आपको कोई फेवरेट टॉपिक है कि सर आप इस बारे में ज़रा बात करके बताइए, मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पे लिमिटेड पर्सपेक्टिव है, या आपका क्या मानना है, तो उसका एक शॉर्ट 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बना के हम उसको रिलीज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक टीम वर्क में एक प्रोडक्टिव सीरीज क्रिएट हो जाएगी जो बहुत लोगों को फायदा भी देगी। राइट। बट हैविंग सेड दैट, सबसे पहले बहुत बड़ा थैंक यू आप सबको। 107 सब्सक्राइबर्स कम नहीं होते। मैं तो सोच भी नहीं रहा था, मैं सोच रहा था सिर्फ 30-32 सब्सक्राइबर होंगे और मुझे पीछे भागना पड़ेगा सबके कि सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। थोड़ा बहुत मैंने डाला भी इधर उधर ग्रुप में, लेकिन आई थिंक रिस्पॉन्स आप लोगों का इतना अच्छा आया कि अगेन थैंक यू सो मच। इट रियली मीन्स अ लॉट। बहुत मायने रखता है मेरे लिए। स्टार्टिंग में ही इतना प्यार आप लोगों ने दिया। और अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे थॉट्स की, थिंकिंग की। मैं आपको बता रहा था कि थिंकिंग कितने टाइप्स की होती है, और हमने देखा था टाइप्स: नॉर्मल, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट, नेसेसरी, टॉक्सिक। कितने सारे टाइप्स के थॉट होते हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब भी ज्ञान कहीं पे रखा हुआ है। जब मुझे किसी ने ज्ञान दिया, तब मेरी समझ में आया कि भैया ये तो इस तरीके से कभी हमने सोचा ही नहीं। और बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। एक अंधी रेस है, उसमें जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। आप पूछोगे आपको क्या फायदा मिला? मुझे ये फायदा मिला कि मुझे थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आ गई कि मुझे क्या सोचना है, मैं अब सोच लेता हूँ। कि हर सिचुएशन में एक होता है ना कि आपका एक डिफॉल्ट रिस्पॉन्स होता है। आपने कल भी और पिछली बार भी उसी सेम सिचुएशन में ऐसा सोचा था, इसलिए आप आज भी उसी सिचुएशन में ऐसा सोच रहे हो। तो ये होते हैं हैबिट्स, और हैबिट्स एक बार डल जाएं तो फिर चेंज करना बहुत मुश्किल है। फिर हम अनकॉन्शियस लिविंग में चलते रहते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ जहाँ क्रिएटिविटी का स्कोप हमारे अंदर मौजूद है, उसको हमें एक्सप्लॉयट करना चाहिए, यूज करना चाहिए। और फिर उसके रिजल्ट्स देखने चाहिए। अगर अच्छे हैं तो हमें इसे रिपीट करना चाहिए। अब आप कहोगे विकास सर, आप क्या बात कर रहे हो, कौन सा टूल? आपने तो कोई टूल भी नहीं दिया हमको। तो देखिए, टूल है बड़ा सिंपल, और ये है आपके सामने, विच इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। आप इसको चाहे तो दिमाग में इसको उतार लीजिए, लिख लीजिए कहीं। सेल्फ अवेयरनेस, ये है दोस्तों जो टूल मैंने आपको पिछली बार प्रॉमिस किया था। ये है वो टूल। दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अवेयरनेस। लोगों ने काफी एक्सपेंसिव बिजनेस भी बना रखा है, काफी लोगों ने इसको, कि अवेयरनेस अवेयरनेस। इतना चारों तरफ आप देखोगे स्पिरिचुअल डिस्कशन या टॉक शोज होते हैं, उसमें अवेयरनेस की काफी बात होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसको बच्चा भी समझ सकता है। आप लोग सब समझ सकते हैं इसको। बड़े हैं, एडल्ट हैं, आप लोगों ने दुनिया देखी है, आपको पता है इसका मतलब क्या है। बस चैलेंज ये हो रहा है कि हम इसको लगा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शायद हमारी पुरानी हैबिट्स हमें करने नहीं दे रही है वो। हमें इजी लगता है पास्ट से ऑपरेट करना, कंपेयर टू कि हम कुछ नया क्रिएट करें। ठीक है ना? लेकिन अगर आप 1 मिनट के लिए सीरियसली रुकोगे, जो भी आप कर रहे हो, आप 1 मिनट अपने आप को साइड में लगाओ। जैसे हम कहते हैं ना, फोन आ गया किसी का, हम कहते हैं गाड़ी साइड में लगाओ यार। या फिर गाड़ी में से कोई आवाज आ रही है, कहते हैं गाड़ी साइड में लगाओ, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। अब ये है कि प्रॉब्लम हमें अपने अंदर दिखती नहीं है, चक्कर ये हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम हमें तब दिखती है जब सामने से प्रॉब्लम आ जाती है, फिर हमारा रिस्पॉन्स और रिएक्शन और ज्यादा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मैं ये एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल, कोई मान लो सड़क पे आपको आपकी बाइक या किसी और के साथ टच हो जाए, तो आप देखो क्या वहां पे सीन क्रिएट हो सकता है। अब अगर आप समझे हुए हैं और आपने ये लेक्चर सुना है अवेयरनेस का, तो आप कहोगे नहीं नहीं, आज मैंने डिसाइड किया, आज मैं अवेयरनेस से काम करूंगा।
है ना। अब अवेयरनेस से क्या मतलब हम कह रहे हैं, ये देख लेते हैं। देखिए, अवेयरनेस का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हमारे अंदर चल रहा है, चाहे वो हमारे थॉट्स हो, फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, या फिर हमारे एक्सपीरियंसेस हो पुराने, मेमोरीज हो, है ना, जो अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्होंने सीट बना ली है, बस गए हैं हमारे अंदर। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे मरते दम तक हमारे साथ ही रहे, लेकिन है कुछ नहीं, बस मेमोरीज, एक्सपीरियंस। जैसे डेली लाइफ में हमें और छोटे छोटे एक्सपीरियंस होते रहते हैं, वैसे ही वो भी एक्सपीरियंस अंदर पड़े हुए हैं, बस वो पुराने हैं। अब बस मैं ये सोचता हूँ कि क्या जरूरी है पुराने एक्सपीरियंसेस से ऑपरेट करना? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उन एक्सपीरियंसेस को थोड़ा सा साइड में रखूं और फिर देखूं कि मेरी लाइफ कैसी लगती है मुझे? आप एक सेकंड के लिए ना बाकी सब छोड़ दो और ये ट्राई करो कि जो भी आपको मालूम है आज तक, उसको जरा साइड में रख दो, और फिर मुझे बताओ कि जो भी एक्सपीरियंसेस आपको थे, जब आपने इसको साइड में रखना शुरू किया और अब आप देखो वो साइड में हो गए हैं, अब वो आपके अंदर नहीं है, तो आपको कैसा लगता है? आपको कैसा लगता है? आप अभी करो ये, मेरे साथ ही करो, बल्कि ये एक्टिविटी आप देखो। बचपन से लेके आज तक जितने भी सफरिंग, परेशानियां, एक्सपीरियंसेस, अच्छे बुरे, मैं कहता हूँ अच्छे भी, खाली बुरे ही नहीं, आप उनको जरा साइड में लगाना शुरू करो, तो आप देखते हो क्या बचता है। फिलहाल शुरू शुरू में हो सकता है आपको मुश्किल हो, आपको लगेगा कि विकास सर, साइड में कैसे रखते हैं उसको, वो तो है, उसको तो हम भूल भी नहीं सकते। और मुश्किल जो पार्ट है ना अवेयरनेस का, वो बस यही आ जाता है, यही है वो सारी मुश्किल। अदरवाइज एक बार आपको ये कला आ गई कि आप अपने और अपनी मेमोरी के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट अगर आप कर लोगे ना जिस दिन, उस दिन आप देखोगे कि आपको ये एक्सपीरियंसेस और आपकी जो मेमोरीज हैं, ठीक है ना, आपको ये परेशान करना बंद कर देंगी हमेशा के लिए। आप ट्राई करना, मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा जो आप कर नहीं सकते, आप सब कर सकते हो उसको। मैं हमेशा वो बोलता हूँ और वही बोलूंगा जो आप कर सकते हो, और करना ही वही चाहिए। मैंने जो अभी पुराने सेशंस लिए, उसमें ऐसे कोई बात नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप ये भी कर सकते हैं। अंदर बैठ करके अपने आंख में बंद करके थोड़ी देर के लिए अगर आप बैठेंगे, अकेले में जब आप हों, तो आप देखिएगा आपके दिमाग में, जैसे इस इमेज में आप देख रहे हैं, ये चिड़िया उड़ रही हैं, बर्ड्स उड़ रही हैं, और ये जो साधु संत हैं, मॉन्क हैं, ये बैठे हुए देख रहे हैं। इसी प्रकार से आप भी अपने अंदर मौजूद मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस को देखते रहो, बस देखते रहो, उनमें उलझो नहीं, और अगर उलझ भी जाते हो तो कोई बात नहीं, वापस ले आओ अपना अटेंशन। अटेंशन की तो कोई कमी नहीं है शरीर में, बहुत अटेंशन है हमारे अंदर। आप बस ये देखो कि आपके सामने वो मेमोरीज आ रही हैं, जा रही हैं, थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। पैसे की कमी है तो उससे बुरा लग रहा है, हाँ, तो वो भी थॉट आ गया। और भी थॉट्स आ गए, किसी की डेथ हुई थी, कोई चला गया, कहीं चोरी हो गई, कहीं कुछ हुआ, ये सब थॉट्स तो है ना। और ये सब सच है, कोई हम इसको झुठला तो नहीं सकते, लेकिन आज के लिए, इस मोमेंट के लिए ये थॉट्स बने हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बस इनको देखो ध्यान से, ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, कोशिश ये करो कि आप इनमें उलझो नहीं। और ये एक्टिविटी अगर आप रोज करोगे, सिर्फ आपको 2 या 4 मिनट चाहिए, 5 मिनट मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा है। आप बस ये देखो कि आपको किस तरीके से 5 मिनट के अंदर आप ये रियलाइज करोगे कि कैसे आप अपने और अपने एक्सपीरियंसेस के बीच में एक डिस्टेंस, एक दूरी क्रिएट करते हो। और जैसे ही आप धीरे धीरे, आपको लगेगा कि जो आप जानते हो और जो आप हो अंदर, उसमें जब डिस्टेंस आना शुरू हो जाएगा, आप ये देखोगे कि आप अंदर से ओपन होना शुरू हो जाओगे, खुलना शुरू हो जाओगे। और दोस्तों, खुलना बहुत जरूरी है अंदर से, वरना ये मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस हमें जकड़ लेंगे। हमें यही नहीं पता चलेगा कि ये मेमोरीज है या मैं हूं। और आज के लास्ट स्लाइड में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये देखिए, आपके पास ये गिनती की जो 4 चीजें हैं, अपने जीवन में हम यही तो जीते हैं। हमारा शरीर, हमारा माइंड, हमारा एक्सपीरियंस, हमारे थॉट्स, ये सभी तो है हमारे पास और है क्या? लेकिन जानने की जरूरत ये है कि क्या आप बॉडी हो, क्या आप थॉट्स हो? हाँ, थॉट्स आपके हो सकते हैं,
बॉडी आप हो सकते हो, सॉरी आपकी हो सकती है, एक्सपीरियंसेस आपके हो सकते हैं, हम बोलते भी तो इंग्लिश में यही है, माई एक्सपीरियंस, माई बॉडी, माई माइंड, माई थॉट्स। हम ऐसे ही तो बोलते हैं, यार मेरा शरीर पेन कर रहा है, यार मेरा एक्सपीरियंस ना बड़ा खराब है, यार मेरा ना माइंड नहीं चल रहा, है ना, या फिर मेरे जो सोच है ना वो गड़बड़ हो गई है, तेरी सोच गड़बड़ हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये सब मेरे हो सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं हूं। तो मैं इसी सवाल के साथ रादर मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि आप ये सोचो अब कि अगर ये सब मेरे हैं और तो फिर मैं क्या हूँ? क्या मैं वो फोर्स हूँ, वो शक्ति हूँ जो एक्सपीरियंस कर रही है इन चीजों को? अब आप देखना, इस डायग्राम को देख के आपको ये लगने लगेगा कि हाँ, कोई ना कोई बात तो है, ये मेरे जरूर हैं। विकास सर ये नहीं करेंगे ये सब, ये अलग है, ये आप हैं, या इसमें कोई इनको प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब मेरे अंदर है, मेमोरीज भी हैं। लेकिन आप देखोगे एक ब्यूटीफुल चीज, ये सारी चारों चीजें जो यहाँ लिखी हुई हैं, ये सारी सब एज के साथ साथ, टाइम के साथ साथ ये चेंज होती रहती हैं। थॉट्स चेंज हो जाते हैं, माइंडसेट चेंज हो जाता है, बॉडी तो चेंज होती ही होती है, एक्सपीरियंस भी हमारे चेंज होते रहते हैं। तो जब ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं तो व्हाट इज परमानेंट अबाउट मी? मेरे बारे में परमानेंट क्या है? तो मैं इसी सवाल के साथ आपको यहाँ पे छोड़ता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि कहीं मैंने प्रॉब्लम आपकी शायद बढ़ा दी हो, लेकिन सोचिए ये बड़ी स्वीट प्रॉब्लम है, इसको सोचना चाहिए कि अगर ये सब मेरे हैं तो फिर मैं क्या हूँ? लेकिन अभी तक मैं जो जीवन जी रहा था या जी रही थी, वो मैं ये सोच के जी रहा था या जी रही थी कि ये मैं हूँ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कौन हो, तो आप हाथ करके ये बताओगे ये मैं हूँ, ये शरीर की तरफ पॉइंट करेंगे, राइट? लेकिन आपको मैंने आज बताया कि ये सब चीजें चेंज हो रही हैं, थॉट्स चेंज हो रहे हैं, एक्सपीरियंस, बॉडी, माइंड, मेमोरी, ये सब चेंज हो रहा है, परसेप्शन, एक्सपीरियंस, सब चेंज होता है। तो जब ये चेंज हो रहा है तो फिर आपके बारे में परमानेंट क्या है? आप कौन हो? आप तो वही रहोगे ना जिसका ये सब है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये सोचें कि आज हम ये रियलाइज करें कि यार ये सब मेरा है, ठीक है। अब धीरे धीरे आप ये भी सोचें कि यार ठीक है, थोड़ा लूजन अप करें अपने आप को, ये सोचें कि हाँ ठीक है ये मेरा है, लेकिन मैं ये नहीं। अब जब भी आप किसी एक्सपीरियंस या मेमोरी को याद करेंगे ना, पेनफुल या सफरिंग या कोई बैड एक्सपीरियंस, तो आप देखेंगे, आप अपने आप को याद दिलाएंगे ये ट्रेनिंग, ये डिस्कशन, यार ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा है। और आपका दर्द या पेन कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम हो जाएगा। इसी के साथ मैं डिस्कशन आज रोकता हूँ। कोई क्वेश्चंस कमेंट्स हो तो आप जरूर कमेंट्स में डालिएगा, और मैं उनका जवाब आपको जरूर दूंगा। आज के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। टेक केयर। गुड बाय।